अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस्टर अब्या और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम सब मिलके क्या सीख रहे हैं, स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहजी। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया हरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। तो चलें, ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है, जग। शाबाश। और जग में क्या डालते हैं, इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी और शरबत भी। जग किसकी तस्वीर है, जग। तो प्यारे बच्चों, जग की इब्तदाई आवाज़ क्या है, ज ज ज ज जग। तो प्यारे बच्चों, यही है आज का आपका सबक, एक नया ख़ानदान ज। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ज दिखता कैसे है। ये देखिए, ये है ज और इसे क्या कहते हैं, जीम। क्या कहते हैं इसे, जीम। जीम ज, जीम ज, जीम ज। प्यारे बच्चों, बे के ख़ानदान की तरह इसका भी एक ख़ानदान है और ये पहला हरफ है, जीम ज, जीम ज। अब हम खोलेंगे कायदा और देखेंगे कि जीम जा से और कौन कौन से नए अल्फाज शुरू होते हैं। अरे वाह बच्चों, ये देखिए कायदे पर ये बड़ा सा क्या नज़र आ रहा है आपको, ये गाड़ी है, नहीं, फिर ये क्या है, हवा में उड़ रहा है, जहाज। प्यारे बच्चों, जब हम एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क हमें जाना हो तो हम जहाज़ में बैठ के जाते हैं और ये आसमान में उड़ता है और इसको बहुत सी मशीनों के ज़रिए उड़ाया जाता है। जहाज़, क्या है ये, जहाज़। तो प्यारे बच्चों, इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है, ज ज ज, जहाज़। शाबाश। और जहाज़ के नीचे देखिए बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम कहता है ज। जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम कहता है ज। अब नीचे देखिए, मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी ना, किसकी है, जग। शाबाश। और जग में हम शरबत भी डाल सकते हैं, दूध भी और पानी भी। तो प्यारे बच्चों, इसके नीचे देखिए किसकी तस्वीर है, जाल। जाल। जब हम किसी चीज़ को छानते हैं या फिर अगर हमें कोई मक्खियाँ पकड़नी हो या मछली पकड़नी हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जाल। जाल। और प्यारे बच्चों, जरासीम भी तो बनता है। जरासीम क्या होते हैं, जब आपके हाथ गंदे हो जाएं तो हमारे हाथों पे जरासीम लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम हाथ धोकर खाना नहीं खाएंगे तो हाथों पर जरासीम लग जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे। तो कुछ भी खाने से पहले आपने हाथ ज़रूर धोने हैं ताकि जरासीम से आप बच सकें। अब बढ़ते हैं अगले सफ़े पर और अब हम करेंगे एक नई सरगर्मी। अब हम करेंगे जी, रंग भरेंगे किसमें, जग में। जग। लेकिन उससे पहले आप जीम जा में रंग भरिए, भूरा रंग लीजिए और इसमें रंग भरिए। और इसके अंदर एक नुक्ता है, उसमें भी रंग भरिए। अब जग में रंग भरेंगे, इसके आधे हिस्से पे आप नीला रंग भरेंगे क्योंकि इसमें पानी है और बाकी में भूरा रंग। जग। और रंग बहुत सफाई से भरने हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी सरगर्मी थी ना। अब नीचे देखिए सफ़े पे, मैं आपको अब बताऊंगी कि जीम ज को लिखते कैसे हैं। बहुत आसान है, तो चलें शुरू करें। मैंने पहले क्या बताया था कि पेंसिल कहाँ रखनी है, शाबाश, काले नुक्ते पर। पहले सीधी लाइन लगाकर एक नीचे मोटा सा पेड़ बना के इसे ऊपर ले जाएं। तो क्या बना, जीम ज, और इसके अंदर एक नुक्ता भी लगा दें। अब दोबारा से सुन लें, काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए जो आपके बाएं जानिब है,
पहले सीधी लाइन लगाकर नीचे मोटा पेड़ बनाकर इसे ऊपर ले जाएं। लाल लाइन तक आपने छोड़ देना है और दरमियान में एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? जीम जा। इसी तरह ही बाकी हर्फ पे भी आपने पेंसिल फेरनी है। अब नीचे देखिए, अब आप जीम जा खुद लिखेंगे क्योंकि अब आपको ये हर्फ लिखना आ गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, काले नुक्ते पे जो बाएं जानिब है इस पे पेंसिल रखिए। पहले छोटी सी सीधी लाइन लगाइए, नीचे मोटा पेड़ बनाकर लाल लाइन तक ऊपर लेके जाएं और दरमियान में एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? जीम जा। शाबाश प्यारे बच्चों। इसी तरह ही आपने बाकी जीम जा हर्फ को भी ऐसे ही लिखना है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज आपने स्टीम सीरीज के उर्दू के पहले कायदे से नया हर्फ कौन सा सीखा? जीम जा। उसकी आपने इब्तदाई आवाज़ सीखी, उससे शुरू होने वाले अल्फाज सीख लिए और लिखना भी सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एक अच्छी सी मज़े की दिलचस्प सी सरगर्मी। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्ले डो की मदद से जीप। ये भी एक गाड़ी होती है जिसके 4 पहिए होते हैं और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है पहाड़ी इलाकों पर। तो अब हम बनाएंगे जीप। तो चले शुरू करते हैं। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्टीम सीरीज़ की उर्दू के पहले कायदे से जीम के ख़ानदान का आगाज़ किया। हमने उनको इसकी इब्तदाई आवाज़ के साथ साथ नए नए अल्फाज भी सिखाए और उनको लिखना भी सिखा दिया। तो दोहराई के लिए, जब भी आप कोई नया हरफ शुरू करें उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को उसकी मुकम्मल तौर पे पहचान हो जाए। उनको वाइट बोर्ड पे इसकी मशक करवाइए, उससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाज ज़रूर सिखाइए और प्री राइटिंग स्किल्स में बच्चों को सैंड ट्रे पे लिखना सिखाएं, हवा में लिखना सिखाएं। जब आपको तसल्ली हो जाए कि बच्चों को इसकी मुकम्मल पहचान हो गई है, फिर आप स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे पे उनको लिखना सिखा सकते हैं। अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखें और बच्चों से पूछें कि जीम जा से कौन सी वो अशिया शुरू हो रही हैं और बच्चे इनको गिनना भी सीख लें। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से जीम के ख़ानदान का आगाज़ किया। हमने उनको इसकी मुकम्मल तौर पे पहचान भी करवा दी और लिखना भी सिखा दिया। दोहराई के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए तो उसकी डायरी बाकायदगी से चेक करें और असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक बच्चों को इससे मुतल्लिका जितनी भी सरगर्मियाँ हैं वो ज़रूर करवाइए। QR कोड को स्कैन करें, जीम जा के मुतल्लिका बच्चों को वीडियोस दिखाइए, लिखना सिखाएं, इसकी इब्तदाई आवाज़ सिखाएं, इससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाज की भी पहचान करवाएं और बाकायदगी से इनको इस हरफ की मशक ज़रूर करवाइए। हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा असातिज़ा कराम से मीटिंग ज़रूर रखिए और बच्चों की मालूमात ज़रूर लें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कौन सा नया हरफ? जीम जा। पहले हमने प्ले डो की मदद से जीप बनाई थी ना, अब हम करेंगे एक और नई सरगर्मी। मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। अरे ये किसकी तस्वीर है? कायदे में पढ़ा था ना, जहाज। तो प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से गिन के बताएं कि इस जहाज के कितने पर हैं? शाबाश, 1 2। कितने पर होते हैं इसके? 2 पर होते हैं। अरे आपको तो गिनना भी आ गया और पहचान भी हो गई कि जीम जा जहाज के कितने पर हैं? 2 1 2। शाबाश प्यारे बच्चों। इसी तरह ही आपने अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखना है और ये देखना है कि जीम जा से क्या शुरू हो रहा है और आपने उन अशिया को गिनना भी है ताकि आपको इस हरफ की पहचान भी हो जाए और गिनना भी आ जाए। तो प्यारे बच्चों,
आज आपने कौन सा नया हरफ सीखा? जीम जा। और इसके अंदर एक नुक्ता होता है, इसकी आपने इब्तिदाई आवाज़ भी सीख ली, इससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीख ली और बहुत सी सरगर्मियाँ भी तो की। कितना मज़ा आया ना। तो प्यारे बच्चों, अब आपने घर में भी इसकी दोहराई करनी है और QR कोड को स्कैन करके इसके मुतालिका अपने वालिदैन के साथ वीडियोस भी देखनी है। अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ और बहुत सी सरगर्मियों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।